ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे टॉप 6 स्टॉक आइडियाज़ एनबीएफसी, सीमेंट और ऑटो एंसिलरी स्पेस से। और ये तीनों ही सेक्टर जीडीपी और इकोनॉमी लिंक्ड है। तो अगर आपको भरोसा है कि इंडिया की इकोनॉमी आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेगी, तो ये सेक्टर के स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। और इनमें से आखिरी स्टॉक 300 रुपये से नीचे है। इसके साथ साथ इसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी स्टोरी है। तो दोस्तों वो स्टॉक तो बिल्कुल मत मिस करना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूं, इनका 86% बिजनेस गोल्ड लोन के जरिए आता है। और गोल्ड का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इनके साथ ना एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड होती है। तो यहाँ पे खराब लोन या एनपीए की प्रॉब्लम उतनी इजीली नहीं आती। लोग प्रेफर करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी पे कर दे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने गोल्ड लोन के प्रोडक्ट्स वो वर्ग को एक्सटेंड करते हैं जिनकी एक लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री होती है। इनको नॉर्मल लोन उतनी आसानी से नहीं मिलता। ये कंपनी की 5400 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है अक्रॉस द कंट्री। और जो टोटल इनका गोल्ड लोन का एक्टिव बुक है, जिसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, ये पिछले 7 साल में डबल हुआ है। गोल्ड लोन का एक और बहुत ही खास फीचर होता है, अगर किसी ने गोल्ड लोन अवेल भी किया है ना, तो मेजॉरिटी कस्टमर्स पहले 6 महीने में ही चुकाना प्रेफर करते हैं इसे। साथ ही गोल्ड एज एसेट क्लास लिक्विड तो है ही, बट ये ओवर द लॉन्ग टर्म अप्रिशिएट ही होता है। तो अगर कोई एनपीए का केस या खराब लोन का केस आ भी गया, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा ये कंपनी को। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है मुथूट फाइनेंस। ये साल 9 महीनों में ये कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट 20% से बढ़ा है जब मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर के 9 महीनों से। सिर्फ इतना ही नहीं, 15% के इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है, फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 670 करोड़ टू 3000 करोड़। इनके रिजर्व्स पिछले 8 सालों में 3 गुना से बढ़े हैं। और 79% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। पर यहाँ पे एक माइनर रिस्क है ये कंपनी को। इनके 60% ब्रांचेस सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लोकेटेड है। तो यहाँ पे एक ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क तो है। पर ये कंपनी अभी एक फेयर वैल्यूएशन पे चल रही है। इनका अगर मैं प्राइस टू बुक रेशियो देखूँ तो ये 3.51 है। इसी को अगर मैं बजाज फाइनेंस से कंपेयर करूँ तो वो 9.16 पे है दोस्तों। और जहाँ तक इसके सपोर्ट लेवल्स की बात है, तो करंटली ये 1266 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। इसको पहला मेजर सपोर्ट मिलेगा एट द लेवल्स ऑफ 1236, सेकंड मेजर सपोर्ट मिलेगा इसको 1152 पे, और एक बड़ा मेजर सपोर्ट मिलेगा एट द लेवल्स ऑफ 1084। दूसरी कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो एक लीडिंग प्रोवाइडर है हाउसिंग फाइनेंस का इंडिया में। इंडिया का मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले एक लोअर एंड पे है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियरली एस्टैब्लिश होती है कि यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप है। सिर्फ इतना ही नहीं, करंटली 32% पॉपुलेशन इंडिया का सिटीज़ में रिसाइड करता है। एक स्टडी ये कहती है कि 2030 तक यही रेशियो 50% तक जाएगा। तो दोस्तों एक अच्छे हाउसिंग की तो बहुत डिमांड आएगी। और ये कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है एचडीएफसी लिमिटेड। इनफैक्ट ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इन कंपनी के लिए। तो दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एचडीएफसी का स्टॉक है, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए वो कौन सा है। 77% ये लोन इंडिविजुअल्स को देते हैं, जिसमें से 78% सैलरीड या एम्प्लॉयड क्लास होता है। तो दोस्तों सैलरीड क्लास के डिफॉल्ट करने के चांसेस कम होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, Q4 में ये कंपनी ने 30% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। और इनका ग्रॉस एनपीएल 1.98% है। इंडिविजुअल कैटेगरी में तो ये 0.99% है, विच इज़ फैंटास्टिक। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के अराउंड है। ये उतना बेस्ट नहीं है, और साथ ही रिसेंटली ये रिड्यूस भी हुआ है। तो ये एक कंसर्न हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। और जहाँ तक सपोर्ट लेवल्स की बात है, तो इसको पहला सपोर्ट मिलेगा एट द लेवल्स ऑफ 2344, दूसरा सपोर्ट मिलेगा एट 2183, और ये कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एट द लेवल्स ऑफ 2544। अगली कंपनी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये एक सीमेंट इंडस्ट्री का जायंट है। और हाउसिंग सेक्टर जिसकी हमने जस्ट अभी बात की, इसमें सीमेंट की तो डेफिनेटली ज़रूरत लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी जिसकी मैं बात करूँगा, इसका ईएसजी इनिशिएटिव्स पे भी बहुत फोकस है। ESG इज़ नथिंग बट एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स।
ESG एक अपकमिंग थीम है इन्वेस्टर कम्युनिटी में, और ये कंपनी फोकस करने वाली है इनिशिएटिव्स जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, रिडक्शन इन कार्बन एमिशन और ग्रीन एनर्जी पे। सिर्फ इतना ही नहीं, FY22 में सीमेंट की डिमांड रिवाइवल का भी एक एस्टीमेट है 9% से। तो दोस्तों, अगर सीमेंट इंडस्ट्री रिवाइव हुई तो लीडर का तो डेफिनेटली ग्रो करना बनता है। और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के फाइनेंशियल्स भी सुपर स्ट्रांग है। 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 18% की CAGR से इनका 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है, 20% के CAGR से ये स्टॉक ने 10 साल का रिटर्न दिया है दोस्तों। Q4 में इनका 93% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, विच इज़ फैंटास्टिक। सिर्फ इतना ही नहीं, 30% से इनका ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ भी हुआ है Q4 में। सीमेंट कंपनीज के लिए डेट मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.55 है, जो 1.72 से रिड्यूस हुआ है, विच इज़ अ फैंटास्टिक साइन। हालांकि ये कंपनी को दो कंसर्न्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कोविड और लॉकडाउन के चलते ये कंपनी को इम्पैक्ट आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मेजर इनके कॉस्ट हेड्स है जैसे कि एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल, ये भी इंक्रीज हुए हैं, तो इन्वेस्टर्स को ये पता होना ज़रूरी है। ये कंपनी के दो सपोर्ट लेवल्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला सपोर्ट इसको मिलेगा एट द लेवल्स ऑफ 6230, और दूसरा सपोर्ट ये कंपनी को मिलेगा एट द लेवल्स ऑफ 5728। अगली कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये सीमेंट स्पेस में लीडर तो है ही, पर इनकी स्पेशलाइजेशन वाइट सीमेंट में है। ये वॉल पुट्टी बनाने में सबसे आगे है। सिर्फ इतना ही नहीं, वाइट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। 40% का इनका वाइट सीमेंट का मार्केट शेयर है। 33% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज इसके वाइट सीमेंट से आते हैं। और वाइट सीमेंट पे मैं इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वाइट सीमेंट का रियलाइजेशन ग्रे के मुकाबले बेहतर होता है। रियलाइजेशन से मेरा ये मतलब है कि 1 टन सीमेंट बेचने पे कंपनी को कितनी कमाई हो रही है। वाइट सीमेंट का इनका रियलाइजेशन इज एट अराउंड 13,000, जबकि ग्रे सीमेंट का रियलाइजेशन इज एट अराउंड 4,500। और दोस्तों, जेके सीमेंट्स का फुल फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस के साथ साथ हमने हमारे मल्टीबैगर अड्डा में कवर किया है, तो दोस्तों वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। लास्ट क्वार्टर में ये कंपनी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, जहां पे इन्होंने 24% की ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ, 35% से इनका प्रॉफिट या पैट इंक्रीज हुआ था 9 महीनों की कंपैरिजन में। सिर्फ इतना ही नहीं, 24% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इनफैक्ट जून में इसके Q4 के रिजल्ट्स ड्यू है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो उस पर भी ट्रैक ज़रूर रखिएगा। इनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.38 है, विच इज़ फैंटास्टिक। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भी ये कंपनी में होल्डिंग इंक्रीज हुई है, फ्रॉम 27% इन मार्च 18 टू 37% इन दिसंबर 20। और जहाँ तक सपोर्ट लेवल्स की बात है, तो इसके 3 सपोर्ट लेवल्स है। सबसे पहला सपोर्ट इसको मिलेगा एट द लेवल्स ऑफ 2724, दूसरा सपोर्ट ये कंपनी को मिलेगा एट द लेवल्स ऑफ 2579, और तीसरा सपोर्ट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 2300। पांचवी कंपनी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये एक मेजर कंपनी है इंडिया में ऑटो एंसिलरी स्पेस में। 56% रेवेन्यू ये कंपनी का टू व्हीलर्स के बिजनेस डिवीजन से आता है, और टू व्हीलर्स में इनके मार्की क्लाइंट्स है जैसे कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और होंडा। और अगर टू व्हीलर्स का बिजनेस बढ़ा तो ये कंपनी का ग्रोथ तो डेफिनेटली बनता है। ये कंपनी डील करती है ऑटो पार्ट्स में जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर्स, क्लच पार्ट्स, डिस्क ब्रेक्स। इनफैक्ट शॉक एब्जॉर्बर्स या फ्रंट फोक्स के स्पेस में इनका 30% का मार्केट शेयर है। ये कंपनी ने औरंगाबाद में एक 360 डिग्री टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ पे ये हाई स्पीड, ABS, मड, वाटर, इनके अगेंस्ट अपने प्रोडक्ट्स की एंड्योरेंस टेस्ट करते हैं। और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़। एल्यूमिनियम डाई कास्ट बनाने में एंड्योरेंस एक मार्केट लीडर है, और एल्यूमिनियम से बने ऑटो पार्ट्स की ज़रूरत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को होती है। तो दोस्तों, अगर EV स्पेस में भी अगर आप मानते हो तो एंड्योरेंस पे तो नज़र रखना डेफिनेटली बनता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुझे याद आया, अगला वीडियो मैं EV स्टॉक्स पे बनाने की सोच रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताइए। कैसे बताएंगे? नीचे जाके वो लाइक बटन दबा के।
तो अगर ये वीडियो पे मुझे 500 लाइक्स या उससे ज़्यादा मिले तो ये मेरे लिए इंडिकेटर है कि अगला वीडियो मुझे ईवी स्टॉक्स पे बनाना चाहिए। तो दोस्तों 500 लाइक्स पे वो वीडियो आपकी वेट कर रहा है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का 15% से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 15% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, 15% की CAGR से इसने 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। ये एक नेट डेट फ्री कंपनी है और ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक फेयर वैल्यूएशंस पे चल रही है। और जहाँ तक सपोर्ट लेवल्स की बात है तो इसके दो मेजर सपोर्ट लेवल्स है। सबसे पहला सपोर्ट इसको मिलेगा एट द लेवल्स ऑफ 1370 और दूसरा सपोर्ट इज एट अराउंड 1300। अगली कंपनी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये एक ग्लोबल ऑटो एंसिलरी मेजर है और इंडिया से सिर्फ इनका 12% रेवेन्यू आता है, बाकी सारा एक्सपोर्ट के जरिए आता है। तो दोस्तों ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डॉलर की तो क्लियर बेनिफिशियरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके कस्टमर्स हैं जैसे कि ऑडी, टेस्ला और हमारा टाटा मोटर्स। इनके टोटल 10 बिजनेस डिवीजन है जैसे कि वायरिंग हार्नेस, सरल भाषा में गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली वायर के थ्रू कनेक्ट करना। ये विजन सिस्टम्स भी बनाती है, सिंपल टर्म्स में गाड़ी में लगने वाले मिरर्स। साथ ही ये कार के दूसरे पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है जैसे कि डोर पैनल्स एक्सेट्रा। ये कंपनी का इन कैटेगरीज में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है मदरसन सुमी। इन्होंने रिसेंटली 2025 का अपना विजन भी शेयर किया इन्वेस्टर्स के साथ, जहाँ पे ये चाहते हैं कि 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करे। सिर्फ इतना ही नहीं, 36 बिलियन US डॉलर्स का ये रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से ये चाहते हैं कि 25% नए डिवीजन से आए। तो दोस्तों दिस इज़ वेरी एनकरेजिंग टू सी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एरिया में भी ये काफ़ी बजिंग है। ग्लोबली टॉप 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से ये 4 को सप्लाई करता है अपने पार्ट्स। कोविड के चलते तो इनके बिजनेस में ये साल डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, बट लास्ट क्वार्टर में इन्होंने हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज डिलीवर किए हैं दोस्तों। और अगर आप ये कंपनी में इंटरेस्ट हो तो इसके आने वाले Q4 के रिजल्ट्स पे भी डेफिनेटली नज़र रखिएगा दोस्तों। और जहाँ तक इसके सपोर्ट लेवल्स की बात है तो इसको एक माइनर सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 230 और अगला मेजर सपोर्ट इसको मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 200। ये वीडियो के बाद आपको अगला वीडियो बैंकिंग, IT और FMCG ये सेक्टर में टॉप स्टॉक्स कौन से है उसका देखना चाहिए, आपको वो भी पसंद आएगा। हैविंग सेड दैट, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।